हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एंड प्रैक्टिस सेशन जो स्टार्ट करा हुआ है हमने क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हर सब्जेक्ट के एक पैसेज को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज इन दिस सेशन मैं आपके साथ क्रिटिकल रीजनिंग के एक पैसेज को लेके आया हूँ एंड द पैसेज वाज बेसिकली आस्क्ड इन द 2025 लास्ट ईयर के पेपर के अंदर। तो फटाफट से चलते हैं, पैसेज को देखते हैं एंड पहले भी मैंने कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, स्टार्ट करूंगा तो देखोगे भी लास्ट ईयर की जो क्रिटिकल रीजनिंग थी वो कितनी क्रिटिकल थी कितनी नहीं, ये डिस्कशन के थ्रू आप समझते चले जाओगे। सो आगे के सेशंस में भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे पैसेजेस को, जब मैं लेके आऊँगा तो वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि 2025 के जो सारे बाकी के जो पैसेजेस हैं वो भी लेके आऊँ। उसमें भी देखोगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी दैट एज सच क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो बहुत कम या ना के बराबर ही थी। Now, well, if you talk about the passage, ये जो passage है, ये passage was on homelessness throughout the country, throughout the world। ये क्या क्या reasons हैं, कैसे ये spread हुआ, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। While a majority of homeless group exists solely in the modernized culture, प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये जो होमलेस की जो प्रॉब्लम है, होमलेसनेस की, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। हर जगह इस तरीके की प्रॉब्लम है ही। एवरीवेयर देयर आर पीपल इन कांस्टेंट सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। हर जगह है ये प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट हर जगह है जहां लोग सर्च कर रहे हैं, राइट? शेल्टर, फूड, वाटर, राइट? मेनी ऑफ दीज पीपल हैव नोवेयर टू गो एंड कैन फाइंड नो एंड और रिलीफ ऑफ देयर सफरिंग। प्रॉब्लम की सफरिंग वगैरह नहीं, बेसिकली ये पैसेज ही कंप्लीटली होमलेसनेस के ऊपर ही है। क्या इश्यूज हैं, क्या रीजंस हैं, उन सबको इन्होंने टच किया हुआ है। इस पैसेज में यही लिखा हुआ है, इट इज अ प्रॉब्लम सफर्ड बाय ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मस्ट बी फेस्ड एंड सॉल्व एज सच, ऑल्दो द प्रॉब्लम एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह, राइट? कुछ पार्ट्स में इनका ये कहना है कि ज्यादा है और ऑफ कोर्स कहीं कम है। इनफैक्ट नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं, यहां पे कहा इवन द यूनाइटेड स्टेट भी इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, वेल्दिएस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी, वर्ल्ड की वेल्दिएस्ट इकोनॉमी है उसके बावजूद भी यहां पे भी होमलेसनेस की प्रॉब्लम है। देन फर्दर उन्होंने रीजंस यहां पे डिस्कस करी हैं। द कॉज वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस एंड पर्सन। कॉमन रीजन इंक्लूडेड व्हाट? लैक ऑफ एफोर्डेबल हाउसिंग, पॉवर्टी, मतलब वही इनकम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बातें हो रही। फाइनेंशियल इश्यू जो है वो मेन रीजन यहाँ पे ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके बाद मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी एक रीजन है एंड मोर। सो होमलेसनेस के जो रीजंस हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अप्रोक्सीमेटली दिस मच नंबर ऑफ 5,80,000 पीपल जो है वो कहाँ की बात कर रहे हैं? ऑन एनी गिवन नाइट इन यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका की बात हो रही है। HUD के अकॉर्डिंग का ये डेटा है। सो अगेन द पैसेज इज ऑल अबाउट होमलेसनेस। क्या रीजन है, कहाँ क्या सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम हर जगह एग्जिस्ट करती है, रीजंस क्या क्या हैं वो डिस्कस किया। A number of individual experiencing homelessness varies by region, with urban areas experiencing higher rate of। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये भी पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे होमलेसनेस की जो नंबर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल। फिर वो कोविड को भी लेके आ रहे हैं कि कोविड की वजह से भी एक रीज़न रहा है होमलेसनेस का, और रीज़न सिंपली ये है कि कर्व करना, वायरस जो ट्रांसमिट हो रहा है, कोविड की बात होती थी, तो उससे बचने के लिए अभी होमलेसनेस एक नया एक इशू, नया क्या है वो इशू तो था ही, अभी वो भी एक मेन रीजन यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो ओवरऑल द पैसेज जो है वो इस पे ही है, होमलेसनेस के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो क्या क्वेश्चंस एक्चुअली क्रिटिकल रीजनिंग के हैं यहाँ पे, देखते हैं। और जहां भी क्रिटिकल का फ्लेवर होगा वो जरूर मैं मेंशन करूंगा, बट आई फेल्ट मोर ऑफ द क्वेश्चंस वर काइंड ऑफ अ कॉन्टेक्चुअल वन यहाँ पे लास्ट ईयर 2025 का। और एरर्स तो खैर जो थी वो थी ही। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जब हाई कोर्ट की फाइनल जो वर्डिक्ट आई उसके बाद उन्होंने अपने आंसर की को चेंज किया। फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है, फॉर द अबव पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ इसके लिए जो आंसर देखो मैंने यहां लिखा भी, आंसर रेक्टिफाइड, पहले जो आंसर की आई थी उसमें आंसर बनाया गया था ऑल ऑफ द अबव, डी, विच इज नोवेयर रिलेटेड। जैसे अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 की, when people in industrialized civilization think of homelessness, they generally imagine third world country
जिसकी डिस्कशन कहीं पैसेज में हो नहीं रही है, और क्वेश्चन था फॉर द अबव पैराग्राफ, राइट। सो स्टोरी ये है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, सोवियत यूनियन के अलावा जो हमारी जो दूसरी रीजन्स हैं, जैसे अफ्रीका, ऑफ कोर्स एशिया भी, तो इसको हम कंसिडर करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर। इसके बारे में कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो ये आंसर ऑब्वियसली कैसे हो सकता है। यहां भी सेकंड में भी जाओ, जनरली द इम्प्रोवाइज्ड आर थॉट ऑफ टू एग्जिस्ट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री वंस अगेन ओनली। सो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बारे में कहीं बात हो नहीं रही थी। आई डोंट नो, डी तो खैर एनी हाउ राइट आंसर नहीं ही था, इसको चेंज करा और राइट आंसर इस क्वेश्चन का है सी, जो फिर बाद में रिवाइज करके बनाया गया था, और वो आप देख के भी समझ जाओगे, होमलेसनेस इंक्रीज ड्यू टू मेजर टर्बुलेंस ऑन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट, जो कि पैसेज में मेंशन भी किया गया था, है ना। वो क्यों है, एक कल्चरल प्रॉब्लम है, ऐसा पैसेज में मेंशन था। इसके अलावा ऑफ कोर्स वो इनकम वाली बात तो चली रही थी, लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली जो चीजें थी वो पैसेज में मेंशन किया गया था। सो यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बनता है और वही करेक्ट भी होना चाहिए ना। अगर इस पैसेज की बात करूं तो जरूर आप ये कह सकते हो कि सर काइंड ऑफ डेराइवेशन वाला है ये क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं पर्टिकुलरली, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कॉन्टेक्चुअल है, बट ये डेराइवेशन वाला पैसेज है, मान सकता हूं, ठीक है, इट्स फाइन। सीआर का एक टच जरूर आपको इसमें मिलता है, एनालिटिकल वाली सॉरी जो डेराइवेशन वाली जो बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देयर आर सेवरल कॉजेज। तो अब इन्होंने यहाँ पे पूछा है, हार्डकोर कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन इसको कहते हैं, ये कहीं से भी कहते हैं ना चैलेंजेस क्या हैं। अब इसको कुछ ये कह सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, मतलब रीजन को फाइंड करना इज अगेन सर कॉज एंड इफेक्ट टॉपिक का पार्ट हो सकता है रीजन के अंदर, लेकिन इसको भी आप कॉन्टेक्चुअल में कंसिडर कर सकते हो, राइट। सो लीस्ट लाइकली अ कॉज ऑफ होमलेसनेस, लीस्ट इशू की बात की जाए। अब एक बार जरा मैं वापस से यहां हूं, अगर मैं पैसेज की बात करूं तो जहां वो मेंशन कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट द रीजंस, और रीजन में यू सी कॉमन रीजंस इंक्लूड व्हाट, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, पॉवर्टी, लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सो मेन रीजन जो है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी और इनकम के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन यहां अगर मैं लीस्ट रीजन को समझने की कोशिश करूं तो शायद ये है, जो मेंटल हेल्थ या हेल्थ इश्यूज जो होती हैं उसको आप कंसिडरेशन में रख सकते हो, एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, ऑप्शंस को भी देखोगे तो बहुत क्लियरली आप यहां पे आंसर मार्क कर पाओगे। सो वायलेंस इन द होम इज रॉन्ग, सब्सटेंसेस अब्यूज ये भी रॉन्ग होगा, लॉस ऑफ जॉब ये मेन रीजन हो सकता है, इनकम वाला पार्ट जो है। लेकिन अगर मैं लीस्ट रीजन की बात करूं तो प्रॉपर हेल्थ केयर, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो बात थी उसको हम कंसिडरेशन में रखेंगे। सो द करेक्ट आंसर शुड बी फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये लीस्ट में नहीं आएगा, ये मेन रीजन हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली मैंने वही रखा हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया। होमलेसनेस इज homelessness in case of mental illness can be amplified because of following reasons. Once again इस क्वेश्चन के भी आंसर को चेंज करना पड़ा था बाद में कंसोर्शियम को, और ऑब्वियसली जो पहले आंसर की उन्होंने निकाले थे उसके अंदर ऑप्शन नंबर डी उन्होंने आंसर रखा था, जो कि कहीं से भी करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स नहीं है। द स्ट्रेस ऑफ बीइंग होमलेसनेस मे एक्सरवेट प्रीवियस मेंटल illness and increase anxiety, fear, depression, sleeplessness and ये सब बातें कहीं हो नहीं रही थी, है ना। ये सब बातें कहीं भी नहीं हो रही हैं। मतलब बातों का मतलब क्या है कि जो होमलेसनेस का स्ट्रेस है उसकी वजह से ये सारी इश्यूज हो रही थी, नहीं, ऐसा नहीं था। यहां क्या है, पुअर मेंटल हेल्थ को एक रीजन बताया गया, राइट, और उसकी वजह से होमलेसनेस है, टू होमलेसनेस, एंड होमलेसनेस एक्सपोजेस इंडिविजुअल फर्दर टू पर्टिकुलरली सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम जो उनकी जो बाद में क्रिएट हो रही है। पॉइंट क्या है, एक मेंटल हेल्थ है उसकी वजह से फिर होमलेसनेस भी हो रहा है, और होमलेसनेस में फर्दर उनको एक सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम इंक्रीज कर रहा है उनके लिए। तो जरूर मेंटल हेल्थ की वजह से वो रीजन जो था वहां पे उन्होंने बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया था, इसकी वजह से होमलेसनेस है, और फिर फर्दर होमलेसनेस की वजह से कुछ सीवियर हेल्थ इश्यूज भी हो रही है। ये यहाँ पे आंसर फिर भी करेक्ट है, ये तो कहीं से भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव का तो बनता ही नहीं है केसेस में। नेक्स्ट अगर मैं 88 की बात करूं, होमलेसनेस इन रेफरेंस टू द अबव पैराग्राफ कैन बी ऑब्जर्व्ड
most closely in the form of inadequate entertainment एवेन्यू नहीं, एवेन्यूज नहीं, शॉर्टेज ऑफ एप्रोप्रिएट क्लोथिंग नहीं, कहीं से ये सब बातें नहीं हो रही थी, पुअर प्रोस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस अगेन एक मेन रीजन जो है वो ये बन सकता है किसके रेफरेंस में अगर लूं तो फिर से इसको आप आंसर में रख सकते हो, क्योंकि अगर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या प्रॉपर इनकम नहीं है लोगों के पास तो होमलेसनेस की तरफ वो जा ही रहे हैं। इनएडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज नॉट सो इन दिस रेफरेंस, बट हाँ सी मोर एप्रोप्रिएट होगा और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर फिर आपका बन जाता है। 88 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 89, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट कहते हैं ना कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन, वैसा इन्होंने उठा के रखा और उसमें भी वहां से गलतियां हुई। कहा अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल इन अमेरिका आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस ऑन एनी गिवन डे। अब ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक्चुअली अगर पैसेज पे आप चलो तो आपको दिखेगा यहां पे वो फिगर शायद लिखी हुई थी, सीरीज अप्रोक्सीमेटली 5,80,000 पीपल एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस ऑन एनी गिवन नाइट इन द यूनाइटेड स्टेट। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो 5,80,000 होना चाहिए एज पर पैसेज, जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्चुअल बिल्कुल उठा के आंसर रखने वाली बात जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पे, एंड दिस वाज द रीजन आई बिलीव उनको ये क्वेश्चन को विड्रॉ करना पड़ा था, एंड ऑफ कोर्स वो फिर आफ्टर ऑब्जेक्शन ही हुई थी, तो ये क्वेश्चन उन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। जो आंसर यहाँ पे होना चाहिए एज पर पैसेज वो 5,80,000 बनता है जो लिखा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिथ अबाउट पीपल एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस, मिथ कौन सा नहीं है? सो पीपल हु आर होमलेसनेस चूजेस टू बी सो बाय देमसेल्फ, नो, है ना, मतलब करेक्ट हमें ढूंढना है ना, जो ऑब्वियसली जो पैसे से रिफ्लेक्ट होने वाली बातें होती हैं। सो पीपल एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस आर लेजी, नहीं, कहीं भी ये सब बातें नहीं लिखी थी। और पीपल हु एक्सपीरियंस होमलेसनेस आर एडिक्टेड, नहीं। पीपल एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस फाइंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ जॉब, यस, ये फिर से एक रीजन जरूर बन सकता है मिथ नहीं होने के कॉन्टेक्स्ट में, ये बात सही है, पैसेज में मेंशन की गई थी। लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, जॉब, ये एक रीजन था, अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन जरूर वहां पर डिस्कस किया गया था। तो ये देखो, ये जो पैसेज है अगर आप ध्यान से समझो, इस पैसेज के अंदर एज सच जो कहते हैं ना हार्डकोर रीजनिंग, विच इज स्ट्रेंथनिंग, विच इज वीकनिंग, व्हाट इज द थीम, जरूर हम उन चीजों को दिमाग में रखते हैं तो ऑफकोर्स कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस हो जाती हैं, एजम्पशंस जो प्योर क्रिटिकल है वो आपको ऐसा इतनी नहीं दिखेंगी। यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो मेरे हिसाब से कॉन्टेक्चुअल ही थे, और आगे भी देखोगे जब कुछ और भी लास्ट ईयर की ही अगर मैं पैसेजेस लेके आऊंगा तो उसमें भी जो फर्दर 2 पैसेज और थी वो दोनों ही फिर कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा ही थे उसमें भी, ठीक है। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही इस प्रैक्टिस सेशन में, आगे और भी पैसेजेस के साथ प्रीवियस ईयर एंड अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पैसेजेस के साथ मैं जरूर क्रिटिकल के पैसेज आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। टेक केयर, बाय।